एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का विषय है बीजगणित में गुणनखंड ज्ञात करना। द्विघात बहुपद ax² + bx + c। अब गुणा करने पर हमारे पास AC आना चाहिए, अर्थात पहली और अंतिम अंक की गुणा, और जमा माइनस करने पर प्लस b आना चाहिए। तो एक बहुपद ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर x² = 7x = 10। तो यहाँ पर a की जगह 1 है, तो गुणा करने पर 10 से कम 10 और जमा करने पर जमा का 7 आना चाहिए। b की जगह क्या है 7 और AC की जगह क्या था 10 और 1, तो 10 से कम 10। अब 10 किस तरह से आ सकता है, 5 दूने 10, 10 से कम 10, लेकिन जमा करके 7 सिर्फ 5 और 2 में ही आएगा। 10 जमा 1 करके 11 बनता है। तो 5 और 2 ही सही अंक हैं जो 7x के 2 टुकड़े करेगा। तो 7x की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 5x और 2x। 10 वैसे का वैसा, x² की जगह x², 7x की जगह क्या लिखेंगे 5x और 2x। अब x यहाँ पर कॉमन है, दूसरे वाले में 2 कॉमन है, तो देखिए x बार निकाल दिया, तो x = 5 + 2 ब्रैकेट x = 5। तो देख फिर से समझें, x निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया, x = 5 ही बचा। यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ से x रह गया, 2 पंजे 10। आपने 10 को 2 से भाग देना है, 2 पंजे 10, यानी कि दूसरे नंबर पर 5 आया, 2 पंजे 10। अब x = 5 क्या है, कॉमन है, इसे बाहर निकाल दिया तो हमारे पास बचा x और जमा 2। तो हमारे पास हुए x = 5 x = 2 गुणनखंड के रूप में। x² - 10x = 21। अब इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले गुणा करने पर क्या आना चाहिए, AC अर्थात पहले और अंतिम अंक की गुणा, और जमा माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर। तो यहाँ पर जमा माइनस, यहाँ जमा है तो पहले गुणा की बात करते हैं। तो गुणा करके क्या आना चाहिए 21, और यहाँ जमा है तो जमा करके -10। अब 21 किस तरह आ सकता है, 7 × 3 = 21 होता है, 21 एकम भी 21 होता है, लेकिन जमा करके 10 सिर्फ 7 और 3 को जोड़कर ही बनता है। लेकिन हमें चाहिए -10, तो यहाँ पर वो तभी संभव है जब -7 -3 होगा। तो अब -10x की जगह लिखेंगे -7x -3x, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ से x कॉमन है, तो और आगे से -3 कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ से x निकाल दिया तो अंदर बचा x - 7। यहाँ से -3 निकाल रहे हैं आप, एक बात का ध्यान रखें, जब माइनस बार निकालना हो तो चिन्ह बदल जाएगा, जमा का माइनस, माइनस का जमा। तो देखिए -3 पहली बारी x, 3 7 21, तो x - 7, आगे भी x - 7 है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x - 7 और अंदर बचा x - 3, यहाँ से x यहाँ से -3। तो गुणनखंड हुए x - 7 x - 3। अब अगला प्रश्न x² - 4x - 21। गुणा करने पर AC यानी कि -21 × 1, तो ये -21 होना चाहिए, और जमा माइनस करने पर -4 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस करके -4 आना चाहिए। पहले गुणा की बात करते हैं, गुणा करके -21, माइनस करके क्या आना चाहिए, गुणा करके -21 और माइनस करके -4 आना चाहिए। अब प्रश्न है कि 21 किस तरह से आता है, तो वो आपको पता ही होना चाहिए कि 7 × 3 = 21 होता है, और 21 एकम भी 21 होता है। अब लेकिन माइनस करके 21 सिर्फ 7 और 3 को घटाकर ही आएगा, 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 आएगा, ये संभव नहीं है। तो हम यही इन्हीं 2 नंबरों को लेंगे। तो हमें माइनस का चाहिए था, तो -7 + 3। अब -4x जगह लिखेंगे -7x + 3x।
तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x जमा 3x माइनस 21। अब यहाँ से कॉमन क्या हुआ x और आगे से जमा 3, तो x ब्रैकेट x माइनस 7 जमा 3 ब्रैकेट x माइनस 7 3x 3 सत्ते 21 7 लिखेंगे। x माइनस 7 कॉमन है, इसे हम बाहर लेते हैं और अंदर क्या बचेगा x जमा 3। रंग से ही आपको स्पष्ट हो गया है कि क्या क्या अंदर बच रहा है। अगला प्रश्न एक्स स्क्वेयर जमा 4x माइनस 21। तो गुणा करने पर AC अर्थात पहले और अंतिम अंक की गुणा और जमा माइनस करने पर प्लस माइनस B। अब यहाँ पर गुणा करके क्या आना चाहिए, 1 गुणा माइनस 21, तो माइनस 21 ही हुआ। और यहाँ माइनस करके कितना आना चाहिए, 4, जमा का 4 आना चाहिए। इस बार माइनस करके जमा का 4 आना चाहिए। और 21 किस से आता है, 7 21, 21 से कम 21, लेकिन इस बार माइनस करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो वो कब संभव है, जब 7 माइनस 3 लिखेंगे। 21 में से 1 घटाने पर 4 नहीं बनता है, तो 7 माइनस 3 करेंगे और 4x की जगह लिखेंगे अब हम 7x माइनस 3x। एक्स स्क्वेयर जमा 7x माइनस 3x माइनस 21। अब यहाँ से कॉमन क्या है, x, और यहाँ से कॉमन हुआ माइनस 3, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है। अब यहाँ से x कॉमन, x जमा 7 और आगे माइनस 3 कॉमन, तो माइनस जब निकालेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये जमा का बन गया है x, 3 निकाल दिया, 3 सत्ते 21, माइनस का प्लस हो गया। इस बात का ध्यान रखना है, जब माइनस ब्रैकेट के बाहर निकालना है तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो x जमा 7 कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 3, तो गुणनखंड हुए x जमा 7 x माइनस 3। अगला प्रश्न 9x स्क्वेयर जमा 12x जमा 4। अब 9x स्क्वेयर और 4 को हम वर्ग रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ सूत्र लगेगा a स्क्वेयर जमा 2ab जमा b स्क्वेयर, ये होता है a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो 9 को भी लिखेंगे हम वर्ग रूप में और 4 को भी वर्ग रूप में अर्थात स्क्वेयर रूप में लिखेंगे। तो 9x की जगह लिखेंगे अब 3x होल स्क्वेयर जमा 2 गुणा 3x गुणा 2 जमा 2 स्क्वेयर। ये तो आपको पता लग ही गया, 4 को हमने वर्ग के रूप में लिखा। अब प्रश्न है कि 2 गुणा 3x गुणा 2 कैसे लिखना है, ये लिखना है 2ab के अनुसार। तो सबसे पहले जमा 2 लिखेंगे। अब a की जगह यहाँ से आ जाएगी, b अंतिम अंक से आएगा, तो 3x लिखा, यहाँ से 2 आ गया, 3x, a की जगह 3x, b की जगह 2। तो अब a स्क्वेयर प्लस 2ab जमा b स्क्वेयर कैसे आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वेयर। a की जगह हम पहले लिखेंगे a और अंतिम अंक लिखेंगे b, यहाँ से 3x और 2 को ही लिखेंगे। प्रथम और अंतिम पद ही लिखना है आपने और होल स्क्वेयर कर देना है। तो 3x जमा 2 3x जमा 2 ये 2 बार लिखेंगे, ये गुणनखंड बन गया। अब इसी सवाल को हम दूसरे विधि से भी कर सकते हैं, जिसमें गुणा करने पर क्या बनना चाहिए, 36 और जमा करने पर 12। जमा करने पर कितना आना चाहिए, 12। ऐसे 2 अंक हमें ढूंढना है। तो 36 किस किस से बनता है, 36 बनता है किन किन 2 को गुणा करके, 9 चौके 36, 12 तियां 36 और 18 दूने 36, 6 छके 36, 36 एकम 36 भी बनता है, लेकिन जमा करके सिर्फ 6 और 6 को करने से ही बनता है, बाकी में नहीं बनेगा। तो ये 6x जमा 6x हो गया 12x की जगह, बाकी वैसे का वैसा। अब 9x स्क्वेयर और जमा 6x में 3x कॉमन और वहाँ से 2 कॉमन, तो ये बन जाएगा 3x ब्रैकेट 3x जमा 2 3x जमा 2, यहाँ से 3x कॉमन। तो देखिए 3 तियां 9, 3 दूने 6, अंदर 3x जमा 2, यहाँ से 2 कॉमन, 2 तियां 6x वैसे का वैसा, 2 दूने 4। अब 3x जमा 2 3x जमा 2 कॉमन, इसको बाहर लिखेंगे और अब अंदर बच गया 3x जमा 2। तो ये गुणनखंड में कोई फर्क नहीं आया, पहली विधि से करो चाहे दूसरी विधि से कीजिए, आपका उत्तर वही रहेगा। यहाँ ये a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर के रूप में था, और ये आपको पहले गुणनखंड के लिए क्या करना है, गुणा करके क्या आना चाहिए 9 और 4 और जमा करके आना चाहिए था 12। आगे आप देख ही रहे हैं किस तरह से ये हल किया गया है। अगला प्रश्न 81x स्क्वेयर माइनस 90x जमा 25। यहाँ पर भी हम वर्ग रूप में
लिख सकते हैं प्रथम और अंतिम पद को। तो फार्मूला लगेगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये होता है ए माइनस बी होल स्क्वेयर के रूप में। तो इसको हम वर्ग रूप देते हैं 9x होल स्क्वेयर, लास्ट वाले को 5 स्क्वेयर। तो अब लिखेंगे हम इस प्रकार से। अब देखिए किस प्रकार से आया, 9x स्क्वेयर और ये अंत में हमने 5 स्क्वेयर लिखना है। अब -2a की जगह -2, अब a की जगह क्या है 9x है, कलर से ही आपको पता लग रहा है। b अंत से आएगा, a प्रथम पद से आएगा। तो देखिए 5 अंत में लिखा, 9x पहले लिखा 2 के बाद, तो 2 गुणा 9x गुणा 5। अब a और b प्रथम और अंतिम पद ही लिखने हैं और माइनस बीच में लिखना है क्योंकि 2 के आगे माइनस था। तो ये बन जाएगा 9x माइनस 5 होल स्क्वेयर। प्रथम पद और अंतिम पद लिखे और होल स्क्वेयर लिखेंगे। अब 2 है पावर, तो इसको हम 9x माइनस 5 को 2 बार लिखेंगे, 9x माइनस 5, 9x माइनस 5। अगला प्रश्न 9x स्क्वेयर जमा 3x माइनस 2। इसको हम स्क्वेयर रूप नहीं दे सकते हैं यहाँ पर, तो हमें दूसरी विधि अपनानी पड़ेगी। तो गुणा करके AC जमा माइनस करके B, अर्थात गुणा करके प्रथम और अंतिम पद की गुणनफल आना चाहिए और माइनस करके क्या आना चाहिए, बीच वाला पद या बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो गुणा करके -18 और माइनस करके जमा का 3 आना चाहिए। अब 18 किस किस को गुणा करके आता है, 9 दूने 18 होता है, 18 एकम 18 होता है, 6 3 भी 18 होता है। हमें चाहिए माइनस करने पर 3, तो वो बनेगा 6 माइनस 3। तो यही वो दो नंबर हुए 6 माइनस 3। तो हम लिखेंगे 3x जगह 6x माइनस 3x, तो 9x स्क्वेयर जमा 6x माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ से कॉमन क्या होगा, 3 और x, तो 3x लिखेंगे और आगे से होगा -1, तो 3x जमा 2 माइनस 1, 3x जमा 2। अब यहाँ से कैसे आया ये 3x, 3 3 9, x अंदर बचेगा, 3 दूने 6, x निकाल दिया था। आगे से कोई कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होगा और माइनस भी है तो -1 हम बाहर निकालेंगे। जब माइनस निकाल दिया तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये माइनस का 3x था, ये बन गया जमा का, और माइनस का क्या बन गया, जमा, तो जमा 2। तो 3x जमा 2, 3x जमा 2 कॉमन और अंदर बच गया 3x और -1। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो देखने के लिए क्लिक करें। धन्यवाद।